आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आप किसी भी फाइल्स को या किसी भी टेबल को पावर बीआई के अंदर अपेंड कैसे करते हैं। जनरली इन सारे काम को अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं तो आपको कुछ कोडिंग्स वगैरह करने पड़ते हैं, बट पावर बीआई में आप ये केवल कुछ ऑप्शंस में क्लिक करके ही कर सकते हैं बिना कोई कोडिंग किए। तो इस वीडियो के अंदर हम 5 चीज़ें सीखने वाले हैं। ये अपेंड मेथड जो है हम लोग 5 अलग-अलग कंडीशन में करेंगे। पहला कंडीशन होगा कि हम एक फ़ोल्डर के अंदर कुछ सीएसवी फाइल्स रखे होंगे और उन सीएसवी फाइल्स को ही हम अपेंड करेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक एक्सेल फाइल होगा। उस एक्सेल फाइल के अंदर कई सारे वर्कशीट होंगे और उन वर्कशीट्स के अंदर कई सारे टेबल्स होंगे। तो उसमें कैसे आप अपेंड यूज़ करते हैं वो हम लोग देखेंगे। थर्ड केस में कि हमारे पास एक एक्सेल फाइल है और उस एक्सेल फाइल के अंदर कुछ टेबल्स हैं, कुछ अलग-अलग वर्कशीट हैं, बट उनके अंदर जो कॉलम्स हैं वो डिफरेंट-डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट कॉलम वाले टेबल्स को कैसे अपेंड करना है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। एंड चौथे कंडीशन में कि हमारे पास एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर कुछ एक्सेल फाइल्स हैं। अब एक्सेल फाइल को कैसे आप मल्टीपल एक्सेल फाइल को कैसे आप अपेंड करेंगे एक फ़ोल्डर के थ्रू, वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। एंड लास्ट में अगर कोई डिफरेंट डेटा सोर्सेज़ है, तो मैंने इस वीडियो में केवल 2 डेटा सोर्स लिया है, एक सीएसवी एंड दूसरा एक्सेल फाइल। तो 2 अलग-अलग फाइल्स हैं, अलग-अलग डेटा सोर्स हैं, उनको कैसे अपेंड करना है वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास जो फाइल्स अवेलेबल हैं, वो कौन-कौन सी हैं। सो ये मैंने यहाँ पर अलग-अलग फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है और हर फ़ोल्डर के अंदर पर्टिकुलर जो इस वीडियो के अंदर मैंने डेटा यूज़ किया है, वो डेटा इस फ़ोल्डर्स के अंदर है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे सीएसवी फाइल्स देखने वाले हैं, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ कॉपी को। तो इसमें टोटल 5 फाइलें हैं जिसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त ऐसे 5 फाइलें हैं और इन पाँचों फाइलों के अंदर कहीं न कहीं कुछ डेटा रखे हुए हैं। सो अभी मैं अगर अप्रैल को ओपन करके दिखाऊँ तो इसके अंदर केवल हमारे पास 3 कॉलम हैं, डेट का, क्लाइंट का एंड सेल्स का, और टोटल अगर हम देखें तो 10 रोज़ हमारे पास डले हुए हैं। यही चीज़ बाकियों कॉलम के अंदर भी है, बाकी जो हमारे पास सीएसवी फाइल्स हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ें हैं। तो हम देख सकते हैं इन सीएसवी फाइल के अंदर ये चीज़ें डली हुई हैं। सो इसी तरीके से इन पाँचों के अंदर 10-10 कहीं न कहीं डेटा डले हुए हैं। हमें इन्हीं को इम्पोर्ट करना है अपने पावर बीआई के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो फ़ोल्डर है, ये इसके जो लोकेशन है उस पाथ को हमने कॉपी कर लिया एंड देन हम पावर बीआई के अंदर जाएँगे। सो ये मैंने पावर बीआई ओपन किया एंड इसके अंदर होम टैब के अंदर गेट डेटा के अंदर हम मोर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मोर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फ़ोल्डर। अब देखिए अगर हमें एक सीएसवी फाइल को इम्पोर्ट करना होता है तो हम लोग इस ऑप्शन पर जाते हैं और इम्पोर्ट कर लेते हैं। लेकिन हमें पूरे फ़ोल्डर के थ्रू करना है तो हम फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे एंड देन हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। जब हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे कहता है कि आपका जो लोकेशन है, जो फ़ोल्डर का पाथ है, वो यहाँ पर एंटर करिए। तो हमने कॉपी किया था ऑलरेडी, मैं इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ एंड देन ओके। तो जैसे ही हम ओके करेंगे, तो जितनी फाइलें होंगी, वो सारी की सारी फाइलें यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं और उनका एक्सटेंशन, एट्रीब्यूट सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो होंगी। तो सीएसवी के केस में क्या होता है कि हम हमारे पास जो फाइल होती है उसके अंदर कोई टेबल नहीं होता है। बेसिकली वो एक मेटा डेटा होता है। तो हम यहाँ पर कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। तो सीएसवी के केस में हमें ये ध्यान रखना है, कंबाइन के अंदर कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस आते हैं, मैं जस्ट ओके क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हम पावर क्वेरी एडिटर के अंदर चले जाएँगे। ये पावर क्वेरी एडिटर हो गया। अब यहाँ पर ये जो ऊपर की चीज़ें आ रही हैं, ये देखिए इटैलिक फॉर्म के अंदर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आया है। ये जैसे ही हम सीएसवी फाइल को लोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अब ये हमारा जो है अपेंडेड फाइल है, सीएसवी फाइल, इसका नेम हम लोग चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, अपेंडेड सीएसवी फाइल। सो इसके अंदर अगर हम डेटा देखें तो देखिए अप्रैल ये हमारा सोर्स नेम आ रहा है, बेसिकली फाइल का नेम आ रहा है और 3 कॉलम्स आ रहे हैं जैसे डेट कॉलम, क्लाइंट कॉलम एंड सेल्स कॉलम। ये तीनों कॉलम कहीं न कहीं उन टेबल्स में अवेलेबल थे। तो अगर आप देखो ध्यान से तो अप्रैल के यहाँ पे 10 डेटा हैं, अगस्त के हैं, जुलाई के हैं, जून के हैं और मई के हैं। टोटल काउंट कितने आ रहे हैं? 50, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल काउंट 50 रोज़ आ रहे हैं। अब बेसिकली अगर मैं इसको सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म के अंदर काउंट रो भी करूँ, तो आप देखिए 50 कहीं न कहीं रोज़ हमारे पास अवेलेबल है। बट एक बहुत अच्छी फीचर होती है पावर बीआई के अंदर कि अगर उस फ़ोल्डर के अंदर आपने और भी डेटा ऐड किया और भी सीएसवी फाइल ऐड किया, तो इसके अंदर आप सीधे होम के अंदर जाके रिफ्रेश क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। वो कैसे करना है हम लोग देखते हैं।
मैं इस फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ जहाँ पे हमारी फाइलें रखी हुई है CSV फाइल। मैं इसी को एक कॉपी करके यहाँ पे एक डुप्लीकेट पेस्ट कर देता हूँ। सो अब कहीं न कहीं 6 फाइलें हो गई और हर फाइल के अंदर 10-10 डेटा है। तो 60 डेटा होना चाहिए। हम यहाँ पर आते हैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। जस्ट हम होम पे जाके रिफ्रेश प्रीव्यू क्लिक करते हैं तो देखिए मेरा डेटा अपडेट हो गया 60। तो ये कहीं न कहीं रिफ्रेश करते ही ऑटोमेटिकली हमारा डेटा यहाँ पर शो होने लगता है। अगर मैं इसको काउंटेड रोज़ को डिलीट करता हूँ तो देखिए मेरा यहाँ पर डेटा भी जो है मई 2023 कॉपी का डेटा यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हम लोग सीखने वाले हैं, हमारे पास एक एक्सेल फाइल है और उस एक्सेल फाइल के अंदर कुछ अलग-अलग वर्कशीट हैं और उन अलग-अलग वर्कशीट के अंदर टेबल्स हैं। तो जैसे ये हमारा फाइल है, इसको मैं ओपन करके अगर आपको दिखाऊँ, आप देख सकते हो जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके अंदर अलग-अलग टेबल्स बने हुए हैं। ये हमारा कहीं न कहीं टेबल है, ये टेबल क्रिएटेड है और ये अलग-अलग वर्कशीट्स हैं। तो इसी डेटा को हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने पावर बीआई के अंदर। तो इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ एंड देन पावर बीआई ओपन करते हैं। ये मैंने पावर बीआई कहीं न कहीं ओपन किया हुआ है। अब हमें सिंपली होम के अंदर जाकर एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करना है एंड उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पर हमारी वो सिंगल फाइल है। तो एक्सेल इसके अंदर मेरा सिंगल फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये सारी की सारी टेबल एंड सारी की सारी वर्कशीट को शो करेगा। तो अभी यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे वर्कशीट हैं, तो मैं इन सारे ही वर्कशीट को इंपोर्ट कर रहा हूँ। को मैंने इंपोर्ट किया एंड देन हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे बिकॉज हमें पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाना है। जैसे हम पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हो मेरा डेटा टाइप ऑलरेडी चेंज हो चुका है। ये डेट डेटा टाइप हो गया एंड ये टेक्स्ट एंड ये भी हमारा कहीं ना कहीं टेक्स्ट है। इसको हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए मुझे इसको चेंज नहीं करना है। मैं जो भी इसने बाय डिफ़ॉल्ट किया है डेटा टाइप वही मुझे रहने देना है। तो ये मेरा प्रीवियस था CSV फाइल का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज़ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 7 फाइल हैं, ये 7 क्वेरीज़ हम लोग बोल सकते हैं, इनको हमें अपेंड करके एक सिंगल बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं किसी भी एक क्वेरी के पे क्लिक कर देता हूँ एंड होम के अंदर कंबाइंड ग्रुप के अंदर हमें अपेंड क्वेरीज़ का एक ऑप्शन दिखाई देता है। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, अपेंड क्वेरी एंड अपेंड क्वेरीज़ एज़ न्यू। जब आप अपेंड क्वेरी यूज़ करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट बनकर आएगा वो इसी क्वेरी के अंदर बनकर आएगा। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे एक नई क्वेरी बनानी है, मतलब नया एक पूरा का पूरा टेबल क्रिएट करना है जिसमें अपेंडेड हो। तो मैं अपेंड क्वेरीज़ एज़ न्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं अपेंड क्वेरीज़ एंड न्यू पे क्लिक करता हूँ, ये मुझसे कहेगा क्या 2 टेबल हैं? तो हमारे केस में तो 7 टेबल्स हैं, तो मैं 3 एंड मोर टेबल्स पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर अप्रैल देखिए ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड आ रहा है। हम फ़ैब को जैन, जुलाई, जून, मार्च एंड मई, इन सारे को एक साथ मैंने ऐड कर लिया। अभी इनका ऑर्डर भी अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। आप इसे अप एंड, जैसे जनवरी जो होता है वो पहले होना चाहिए, तो हम इसको ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ये कहीं न कहीं हमने मूव अप एंड मूव डाउन से इनको अरेंज कर लिया। प्रॉपर मंथ वाइज़ हमने अरेंज कर लिया एंड जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई क्वेरी बनकर आएगी अपेंड 1 के नेम से और इसका नेम हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं अपेंडेड एक्सेल फाइल। यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और तीनों कॉलम के अंदर अगर टोटल देखें तो 70 कहीं न कहीं रोज़ आ रहे हैं हमारे पास, 70 पूरे डेटाज़ आ रहे हैं। तो ये मेरा अपेंडेड फाइल कहीं न कहीं हो चुका है। इसको भी अगर हमें लोड करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी क्वेरीज होंगी वो सब का सब यहाँ पे लोड हो जाते हैं। अभी अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास अपेंडेड एक्सेल फाइल तो आ रहा है, बट बाकी भी आ रहे हैं जो अप्रैल मई जो जो इंडिविजुअल हमारे क्वेरीज थे वो भी लोड हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे पास बस अपेंडेड है, बाकी बाकी जो है वो क्वेरी लोड ना हो। तो वापस से हम होम पे क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं तो पावर क्वेरी एडिटर हमारा ओपन हो जाएगा। अब जैसे ये बाकी जो क्वेरीज है जिनको हमें नहीं लेकर आना है अपने पावर बीआई के अंदर,
उन पे राइट क्लिक करके हम इनेबल लोड को अनचेक कर देंगे। जैसे ही हम अनचेक करेंगे तो ये इटैलिक फॉर्म में आ जाता है। इससे क्या होता है कि ये इसके अंदर तो रहेगा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, बट पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर लोड नहीं होगा। इसी तरीके से हम बाकियों को भी कर देते हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग करेंगे क्लोज एंड अप्लाई। सो अभी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारे पास केवल एक फाइल है, अपेंडेड एक्सेल फाइल। बाकी जो फाइलें थे वो कहीं ना कहीं लोड नहीं हुई है। सो ये बहुत अच्छी फीचर है जिससे कि आप अपने जो भी ज़रूरत की क्वेरीज हैं उनको आप लोड कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से एक ऐसा एक्सेल फाइल है जिसके अंदर अलग अलग वर्कशीट है और हर वर्कशीट के अंदर जो टेबल्स हैं उनके कॉलम्स डिफरेंट है। तो जैसे मैं इस फाइल के अंदर आपको डेटा दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये अगर हम जैन देखें तो जैन में 3 कॉलम है। फैब में देखें तो डेट कॉलम सेकंड नंबर पर है बट क्लाइंट पहले आ गया है। एंड अगर इनमें मार्च में देखें तो एक रिमार्क नेम का कॉलम ऐड हो गया है। अप्रैल में बिल्कुल सेम है, मई में भी सेम है। जून में अगर हम देखें तो प्रॉफिट नेम का एक नया कॉलम ऐड हो गया है। तो डिफरेंट कॉलम्स हैं, इनको कैसे हमें अपेंड करना है वो हम लोग सीखने वाले हैं। सो सो ये मैंने पावर बीआई ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम लोग एक्सेल वर्कबुक में जाकर उस फाइल को लोड करेंगे जो डिफरेंट कॉलम वाला है। तो इसको मैंने ओपन किया। अब जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फाइल आ रहा है, ये ब्लू कलर के जो होते हैं ये टेबल्स होते हैं और जो ग्रे कलर होते हैं ये हमारे वर्कशीट होते हैं। तो हमें केवल टेबल को ही लोड करना है। तो इन सारे टेबल को मैंने क्लिक किया एंड देन ट्रांसफॉर्म डेटा को, इससे हम पावर बीआई के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जो अप्रैल मई जून जो भी है हमारे पास, इनको हमें अपेंड करना है। सिंपली होम पर जाएंगे, अपेंड क्वेरी पे क्लिक करेंगे, अपेंड क्वेरी से न्यू पे क्लिक करेंगे एंड 3 और मोर पे क्लिक करेंगे। नॉर्मली जैसे हमने किया था फैब, जैन, जुलाई, मार्च एंड मई। अगर इसको अरेंज करना है तो हम इस पे क्लिक करके आप मूव अप एंड मूव डाउन भी कर सकते हैं, बट अभी मैं बस ओके कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो कि जो डिफरेंट कॉलम थे उनका एक मतलब कॉलम तो सारे के सारे क्रिएट होंगे, लेकिन जिन जिन टेबल के अंदर वो पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू नहीं होगी तो उसकी जगह पे नल आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे ये जो कॉलम, ये जो डेटा है हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू थी नल के पास, तो इसने क्या किया यहाँ पे वैल्यू ले लिया, लेकिन रिमार्क की वैल्यू नहीं थी तो इसको नल कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर रिमार्क की वैल्यू तो थी बट प्रॉफिट की वैल्यू नहीं थी तो यहाँ नल कर दिया, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो दोनों जगह पे नल है। सो अपेंड मतलब हम कर सकते हैं बट हमारा जो वैल्यू नहीं होगा वो नल हो जाता है। नल इंडिकेट करता है कि ऑप्शंस ऑफ वैल्यू, ये जीरो नहीं होता, ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि कोई ऐसा वैल्यू है जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, पावर बीआई डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नल वैल्यू है, या फिर ऑप्शंस ऑफ वैल्यू है, वैल्यू ही नहीं है। सो अभी हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से बहुत सारे एक्सेल फाइल को अपेंड करना है। तो ये एक मेरा एक फ़ोल्डर है एक्सेल फाइल्स, इसी के अंदर मेरे सारे के सारे एक्सेल फाइल अवेलेबल है। अगर मैं आपको डेटा एक बार ओपन करके दिखाऊँ तो सारे के सारे डेटा हमारे क्लीन हैं और सभी के अंदर 3 कॉलम रखे हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं हम अप्रैल का देख रहे हैं। अगर मैं फ़ैब का दिखाऊँ तो फैब में भी कहीं न कहीं 3 कॉलम है एंड सभी के अंदर 10-10 डेटा डले हुए हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप अपेंड कर रहे हो तो डेटा आपका क्लीन रहना चाहिए। सो मुझे करना क्या है, मैं सिंपली इस फाइल का जो पाथ है इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो फ़ोल्डर का लोकेशन है, एंड देन हम पावर बीआई के अंदर जाते हैं। पावर बीआई के अंदर यहाँ पे गेट डेटा पे हम क्लिक करेंगे, मोड पे जाते हैं एंड देन फ़ोल्डर के अंदर ओके करते हैं, कनेक्ट। सो जैसे जो हमने कॉपी किया था फ़ोल्डर का पाथ वो हमने यहाँ पे पेस्ट किया, ओके क्लिक किया। अब हमें ध्यान देना है कि ये सारी फाइलें कहीं न कहीं हमारे पास हैं जो उस फ़ोल्डर के अंदर अवेलेबल है। सीएसवी के केस में हम लोगों ने कंबाइन पे जाके कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक किया था। बट जब आप एक्सेल फाइल को अपेंड करना चाहते हो तो आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है, बिकॉज़ इस ये कोई मेटा डेटा नहीं है, ये प्रॉपर्ली हमारे पास फाइल्स अवेलेबल है। सो जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे हम पावर बीआई के अंदर आ जाते हैं। अब पावर बीआई बेसिकली पावर बीआई के अंदर आप देखोगे तो कुछ डिफरेंट कहीं न कहीं कॉलम्स आपको दिखाई देंगे। जैसे ये कंटेंट नेम का एक कॉलम दिखाई देगा और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल्स अप्रैल की हैं वो अप्रैल की दिखाई देंगी, जो फैब की हैं वो फाइल दिखाई देंगी। बेसिकली ये जो कॉलम है ये डिनोट कर रहा है कि हमारे जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। और ये जो ऊपर के जो कॉलम्स क्वेरीज थे पिछले
एग्जाम्पल के इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। सो ये जो एक्सेल फाइल आ रही है हमारे पास, ये जो एक्सेल फाइल आ रही है, अब इस एक्सेल फाइल के अंदर हमें केवल अभी के लिए केवल दो चीज़ों की ज़रूरत है, इन दोनों की, बाकियों की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उसको राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम्स कर देता हूँ। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला, एक कस्टम कॉलम क्रिएट करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया कंटेंट पर, एंड देन ऐड कॉलम के अंदर हमें जनरल के अंदर एक कस्टम कॉलम दिखाई देगा। हम कस्टम कॉलम पे क्लिक करते हैं। कस्टम कॉलम पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम कॉलम का नेम दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं कस्टम रहने देता हूँ। एंड एक हमें सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है, एक्सेल डॉट वर्कबुक। एक्सेल डॉट वर्कबुक, ये देखिए दो बार आ रहा है, तो एक मैं रिमूव कर देता हूँ, एक्सेल डॉट वर्कबुक। फिर हमें पैरेंथेसिस बनाना है, एंड पैरेंथेसिस के बाद हमें ये कंटेंट जो है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें ये कंटेंट रखना है। बेसिकली ये इंडिकेट क्या कर रहे हैं, हम एक्सेल वर्कबुक पे जा रहे हैं और जो कंटेंट है उनको हम कहीं ना कहीं उससे उससे रिलेटेड एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, और हमें ओके पे क्लिक करना है। तो एक नया कॉलम क्रिएट होगा जो टेबल नेम से शो होगा। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें टेबल्स दिखाई देंगे, जो भी हमारे टेबल्स हैं और सीट है, टेबल सीट दोनों के दोनों हमें यहाँ पे शो होंगे, ये आप नीचे देख सकते हैं। बट हमें अभी भी प्रॉपर डेटा नहीं मिला है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आता है एक्सपेंड करने के लिए। हम एक्सपेंड पे क्लिक करके यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, इस ऑप्शन पे अगर हमने क्लिक किया यूज ओरिजिनल कॉलम एज प्रीफिक्स, तो जो कस्टम है, कस्टम एज अ प्रीफिक्स लगा रहेगा। मैं अगर इसको ओके करके दिखाऊं तो देखिए क्या होगा, कस्टम डॉट नेम, कस्टम डॉट डेटा, कस्टम डॉट आइटम। बट हम ये नहीं चाहते हैं, तो मैं एक स्टेप पीछे जाकर वापस से एक्सपेंड करूंगा, एंड इस ऑप्शन को यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, इसको अनचेक कर देता हूँ, एंड देन ओके। तो इस बार हमारा नेम, डेटा, आइटम, काइंड, ये सारी चीजें आएंगी। तो बेसिकली हमारा जो डेटा है वो इस कॉलम के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, आप देख सकते हो मेरे सारे के सारे यहाँ पे डेटा शो है। ये कॉलम जो है ये डेटा का यहाँ पे शो होगा। तो हमें हमें सीट की जरूरत है नहीं, हमें केवल टेबल की जरूरत है। तो इसको हम राइट यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक करके केवल टेबल को फिल्टर कर लेते हैं। बेसिकली हमें केवल टेबल की जरूरत है, सीट की जरूरत है नहीं। तो इन सारे कॉलम के अंदर, इन सारे कॉलम्स में हमें केवल तीन चीजों की जरूरत है। एक हमें जरूरत है नेम्स, मतलब हमारे फाइल का नेम, एक हमारे टेबल का नेम, और एक हमारे बेसिकली टेबल का डेटा। तो इन तीनों के अलावा हमें बाकियों की भी जरूरत नहीं है, तो मैं राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम कर देता हूँ। सो बेसिकली इसके अंदर हमारे डेटा अवेलेबल है। तो जब हम इस बार इस पर क्लिक करेंगे और ये हमसे कहेगा एक्सपेंड करने के लिए, बेसिकली ये ऑप्शन एक्सपेंड करने के लिए होता है। अब जब हम एक्सपेंड पे क्लिक करके ओके करते हैं, तो आप देखोगे सारे के सारे जो हमारे डेटा थे वो एक्सपेंड हो चुके हैं, और टोटल हमारे पास 50 डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि आई थिंक हमारे पास 50 कॉल 60। सो टोटल हमारे पास 6 फाइलें थी। तो इन 6 फाइलों के अंदर 10-10 डेटा थे, तो टोटल 60 डेटा कहीं ना कहीं हमारे पास शो थे। और ये जो कॉलम है ये हमारा फाइल नेम इंडिकेट कर रहा है, ये मेरा टेबल नेम, और बाकी ये जो डेटा है वो यहाँ पे शो है। अब अगर हम चाहें तो हम इनको कंट्रोल दबा के क्लिक करके रिमूव कॉलम कर देते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सेल फाइल को अपेंड करते हैं। सो अभी हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से डिफरेंट डेटा सोर्सेज के अंदर जो टेबल है उनको कैसे अपेंड करना है। तो अगर मैं इस फाइल को ओपन करूं तो इसमें देखिए दो फाइलें CSV की हैं और एक फाइल एक्सेल का है। और इन दोनों के अंदर मैं टेबल अगर आपको शो करके देखूं तो टेबल बेसिकली 3 कॉलम है, और 3 कॉलम के अंदर 10-10 वैल्यूज डले हुए हैं। सेम टू सेम वैसे ही जैसे अभी तक हमने जो भी एक्सेल फाइल यूज किया था वही फाइल है, और वही CSV फाइल है जो हमने पहले यूज किया था। सो हमें डिफरेंट डेटा सोर्स को अपेंड करना है। तो हम पावर BI में जाते हैं, यहाँ पर इसको मैं डिस्कार्ड चेंजेस, डिस्कार्ड। इस बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों ही डेटा को इंपोर्ट करेंगे। तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मोर के अंदर CSV फाइल में जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें एक CSV फाइल लेना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो CSV फाइल जैसे मैं अप्रैल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओपन, एंड देन ट्रांसफॉर्म डेटा। सो ये जो अप्रैल 2023 था ये मेरा CSV फाइल था। मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे और भी फाइल इंपोर्ट करना है, तो हम न्यू सोर्सेज पे क्लिक करेंगे, एंड मैंने CSV फाइल इंपोर्ट कर लिया। अब हम एक्सेल वर्कबुक पे जाकर यहाँ से एक्सेल को भी इंपोर्ट कर लेंगे, ओके करेंगे।
सो ये पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ही ये आपको होम के अंदर न्यू सोर्स मिलेगा एंड इसके अंदर हम जुलाई टेबल को क्लिक करेंगे। ओके, अप्रैल, ये अप्रैल जो है ये कहीं ना कहीं मेरा इंपोर्ट किया गया है CSV फाइल से, और ये जो जून है ये मेरा इंपोर्ट किया गया है एक्सेल फाइल से। इन दोनों को अपेंड करना है तो हम होम के अंदर जाएंगे, अपेंड क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन फर्स्ट हमारा टेबल होगा अप्रैल, सेकंड होगा हमारा जून टेबल एंड देन ओके। सो ये दोनों के दोनों जो हमारे अलग अलग सोर्सेज से टेबल आए थे उनको हमने कहीं ना कहीं अपेंड कर लिया। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग डिफरेंट डेटा सोर्सेज के जो टेबल है उनको अपेंड कर सकते हैं।